सबको जय मसीह की। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। यूहन्ना 8 उसकी 44 आयत। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। एक वर्ष मैं आपके लिए और पढ़ूंगा। रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ूंगा। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। किससे बाहर रहेगा? स्वर्ग से बाहर रहेगा। कौन? जो झूठ का बोलने वाला, चाहने वाला और उसको घड़ने वाला। यूहन्ना में हमने क्या पढ़ा कि एक ही प्राणी है जो झूठ बोलता है, वो शैतान है, और वो झूठ का पिता है। आप लोगों में भी बहुत लोग नॉर्मली जिसको बात समझते कि मैंने ये झूठ बोल दिया तो छोटा झूठ है। झूठ परमेश्वर से नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सच्चाई है। अगर आप सत्य में जियोगे, अगर आप सच्चाई में जियोगे तो आज़ाद होगे, तो स्वर्ग में जाओगे। अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप छोटी छोटी बात के ऊपर झूठ बोलते हो, कहीं आते वक्त, जाते वक्त, घर में बैठते वक्त, खाना खाते वक्त, जो कुछ भी आप कर रहे हो, छोटी छोटी बात को लेकर कभी कोई झूठ बोल दिया, कभी कोई झूठ बोल दिया, फिर लोग उस बहुत सफाई से कहते हैं अगर मेरे झूठ से किसी का फायदा हो रहा है तो इसमें हमने क्या बुरा कर दिया। तो याद रखना, फायदा शैतान भी करता है, वो बेनिफिट्स शैतान भी देता है, लेकिन उसकी कोई उम्र नहीं होती। जो बेनिफिट परमेश्वर से आता है, जो छुटकारा, जो हीलिंग, जो आराम परमेश्वर से आता है, वो लंबा समय चलता है, वो सदा के लिए चलता है। क्योंकि जो नींव चट्टान के ऊपर रखी जाती है, उसको कोई हनेरी, कोई तूफान, कैसी भी आंधी क्यों ना उसे घेर ले, उसे गिरा नहीं सकती। और झूठ का बोलने वाला व्यक्ति एक रेत की दीवार के जैसा है। वो जितना चाहे भला करने की कोशिश करे कि मैंने झूठ बोला है, किसी का भला हो गया, वो अंधेरी आएगी, आंधी आएगी, वो गिर जाएगा। क्योंकि उसकी जो नींव है वचन के ऊपर नहीं, उसकी नींव शैतान की बातों के ऊपर है, शैतान के गुणों के ऊपर है। तो निर्णय आपने करना है कि आपने झूठ बोलना है कि या फिर सत्य बोलना है। सत्य परमेश्वर की ओर से, झूठ शैतान की ओर से। सच बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर का बेटा, झूठ बोलने वाला व्यक्ति शैतान का बेटा, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। ये हमें बाइबल बताती है। आप झूठ बोलते रहोगे तो स्वर्ग भी मिस कर जाओगे। कितनी बातें मैंने पढ़ी, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, और उनमें से एक बात है, जो झूठ का चाहने वाला और उसे गढ़ने वाला, ये भी बाहर रह जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप समझें इस बात को, ध्यान से देखें, ध्यान से सोचें। तुम्हारी वचन में लिखा, तुम्हारी हाँ की हाँ, ना की ना, कोई हमारा नुकसान नहीं कर देगा। हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना सारा कुछ है, किसी से हम लेके नहीं खा रहे। ना ही जरूरत वक्त हमारे पास कोई आता है हेल्प करने के लिए, सिवाय परमेश्वर के। इसलिए जो परमेश्वर का है, सिर्फ परमेश्वर में रहो, सत्य को जानो। सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा। सत्य ही तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो तुम्हें आरामदायक जिंदगी दे सकता है। इसलिए अगर आप सत्य में चलते हो तो आप परमेश्वर की संतान है। अगर आप झूठ में जिंदगी बिताते हो, बात बात में झूठ बोलते हो, तो याद रखना वचन क्या कहता है, झूठ शैतान की ओर से है और शैतान झूठ का पिता है। तो समझ जाना, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो या शैतान के बेटे बेटियां हो। आपसे झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। सत्य पे चलना, वो आपको मार्ग दिखाएगा, स्वर्ग लेके जाएगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।